हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज तौफीक और आप देख रहे हैं स्पेस XYZ। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें ये बताया जाएगा कि साइंस के नजरिए से हमारी धरती पर जीवन का वजूद कैसे आया। आपको ये भी बताया जाएगा धरती पर शुरुआत के हालात कैसे थे और क्या क्या चेंजेस आए जिससे धरती पर जीवन आया, और जब जीवन की शुरुआत हुई तो फिर वो जीवन कैसे इवॉल्व हुआ, सिंपल जीवन से कॉम्प्लेक्स जीवन कैसे बना। इस वीडियो में आपको जियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताया जाएगा जो धरती पर समय दर समय हुआ, और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल चेंजेस के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि पहली सिंगल सेल्स स्पेसीज कैसे आई और फिर उसके जरिए कॉम्प्लेक्स स्पेसीज जिन्हें यूक्रियोट्स कहते हैं वो कैसे आए। तो प्रोक्रियोट्स कैसे आए, यूक्रियोट्स कैसे आए और फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म कैसे बनी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज से 4.6 बिलियन साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम अपने अस्तित्व में आ रहा था। उस समय हमारे सौर मंडल के बीच में एक प्रोटो स्टार जन्म ले रहा था, यानी एक उभरता हुआ, एक पैदा होता हुआ स्टार मौजूद था, और उसके चारों तरफ डस्ट की, वेपर की, गैसेस की एक डिस्क बनी हुई थी जिसे हम प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, जो कि उभरते हुए सूर्य के चारों तरफ घूम रही थी। इस डिस्क में छोटे छोटे प्लैनेट्स बनने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर डस्ट भी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर वाटर वेपर भी था, यहाँ पर गैसेस भी मौजूद थीं। दोस्तों, जो डिस्क का हिस्सा सूरज के पास था वो बिल्कुल सूखा था, यानी वहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। लेकिन डिस्क का वो हिस्सा जो सूरज से बहुत दूर था, वहाँ पर पानी फ्रोजन यानी जमी हुई अवस्था में हमें नजर आ रहा था। आपको ये भी बताता चलूं कि नई स्टडी में ये पता चला है कि उस समय एक ही ऑर्बिट में कई सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहे थे, और साथ साथ उनमें टक्करें भी हो रही थीं, और उन टक्करों की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में मर्ज हो जा रहे थे, वहीं कुछ टूटकर बिखर जाते थे। हमारे सौर मंडल में आज जितने भी चांद या एस्टेरॉयड मौजूद हैं, वो सभी इन्हीं टक्करों की वजह से ही हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डस्ट में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे समय के साथ ये आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर ये ऑब्जेक्ट बड़े प्लैनेट्स में तब्दील हुए, और आज हमें पता है कि हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन प्लैनेट्स के साथ एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स भी मौजूद थे, यानी स्पेस रॉक्स भी, वो स्पेस रॉक्स जिनमें हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, या वो स्पेस रॉक्स जिनमें हमें बर्फ मिलती है, गैसेस मिलती है, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे थे और आपस में टकरा रहे थे। दोस्तों, कुछ हिस्से से तो प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए, लेकिन जो बाकी के बचे हुए थे वो आज भी हमें एस्टेरॉयड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट और ऊट क्लाउड की शक्ल में हमें नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ धरती की कक्षा में, जहाँ पर धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है। लेकिन तभी एक और प्लेनेट जो कि धरती से तो छोटा था, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उसका साइज तकरीबन मार्स के साइज का था, जिसे थिया कहा जाता है, वो प्लेनेट आकर धरती से टकराया। जब वो धरती से टकराया तो उसके टक्कर से जो मलबे अंतरिक्ष में बिखर गए थे वो आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर आपस में इकट्ठा होने लगे, जिससे हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ, जो धरती के चारों तरफ घूमना शुरू हो गया। माना जाता है कि शुरू में चंद्रमा धरती के बहुत करीब था, लेकिन समय के साथ चंद्रमा धरती से दूर होता गया। दोस्तों, हमें धरती की सतह पर अब जीवन की तलाश है, जीवन की जरूरत है, और जीवन पानी के बगैर हो नहीं सकता। दोस्तों, जब धरती अपने बनने के चरण से गुजर रही थी तो उस वक्त एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और ऐसी चट्टानें आउटर रीजन से आईं जिनमें पानी और बर्फ मौजूद था। तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले जब धरती बन रही थी तो उसके कुछ अरसे के बाद एक तूफान आया, और वो तूफान इस वजह से आया कि सैटर्न और जुपिटर में एक लड़ाई छिड़ गई, जिसकी वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट से और बाकी जितनी भी जगह है वहाँ से बहुत सारे कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स और ऐसी चट्टानें जिनमें बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद थी वो अंदर की तरफ आई, यानी इनर रीजन की तरफ आई, और आकर इनर रीजन में मौजूद प्लैनेट से टकराई। धरती के पास क्योंकि अपना इन्वायरमेंट मौजूद था, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी थी और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और बहुत सी गैसेस मौजूद थीं। इस वजह से जब वो रॉक्स आकर जमीन से टकराई तो उनमें पानी तो मौजूद था, वो पानी धरती के अंदर ही रह गया, और उसकी वजह ये है कि धरती पर एटमॉस्फेयर मौजूद थे जिसने उस पानी को पकड़ लिया। अब हमारे पास पानी भी आ चुका है और हमारे पास मिनरल्स तो पहले से ही मौजूद हैं। तो अब धरती पर जीवन की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि अब धरती पर पानी आ चुका है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब समंदर बन गए, क्योंकि पानी मैंने आपको बताया सौर मंडल के आउटर रीजन से मीटियोरॉइड्स के जरिए आए,
तो 4.3 बिलियन साल से लेकर 4.2 बिलियन साल पहले धरती के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत ज्यादा मौजूद थी। समंदर बन चुके थे। धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब बारिश होती थी, बादलों से पानी सतह पर आकर गिरता था, तो कार्बन डाइऑक्साइड समंदर के ऊपर एक लेयर बना रही थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाते थे क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में छट जाती थी, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जा रहे थे। लेकिन समंदरों के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर आ रही थी, जिसका मतलब ये है कि समंदर जहरीले थे। लेकिन ये काम सिर्फ समंदरों के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जब समंदर के पास मौजूद रॉक्स के साथ मिलती थी तो वो कार्बोनेट बनाती थी, और यही चट्टाने वक्त के साथ इनमें जब वेदरिंग होती थी तो ये चट्टाने समंदर की तरफ आती थी, समंदर की तह की तरफ ढलती थी। अब इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी समंदरों के ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक तह है और उनके अंदर जो चट्टाने हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये वो जमाना था जब समंदर बहुत ज्यादा खारे थे, समंदर बहुत ही ज्यादा जहरीले थे, इनमें जिंदगी रह नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों, इन समंदरों के आते ही टेक्टोनिक प्लेट्स भी बनना शुरू हो गयी। टेक्टोनिक प्लेट्स धरती पर 4.3 बिलियन साल से लेकर 4.2 बिलियन साल पहले बनना शुरू हो चुकी थी, और अब धरती पर जियोलॉजिकल एक्टिविटी का भी आगाज हो चुका था, जो कि बहुत ही अहम है। इस एक्टिविटी की वजह से एक तो धरती में बदलाव आएंगे और उनमें नए नए महाद्वीप आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो अंदर स्ट्रक्चर चेंज होंगे धरती के कोर के, उसके वजह से धरती की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और जब धरती की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड जीवन को बचा कर रखती है सूरज से और दूसरी कॉस्मिक रेडिएशन से। तो दोस्तों, जब टेक्टोनिक प्लेट्स बनना शुरू हो गयी तो आपको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरह से आकर आपस में टकराती हैं, तो कोई टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की तरफ रह जाती है तो कोई नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। तो अब टेक्टोनिक प्लेट्स में फ्रिक्शन भी आना शुरू हो गई और उसके साथ साथ जियोलॉजिकल एक्टिविटी भी सामने नजर आना शुरू हो गई। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि एक ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये डेंस प्लेट्स होती हैं, हैवी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और दूसरी होती हैं कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स, जो ड्राई प्लेट्स होती हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक की बनी होती हैं। ये कम डेंस होती हैं, जबकि ओशनिक प्लेट्स इग्नीस रॉक्स की बनी होती हैं। मैग्मा की एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा होती है, इस वजह से जब ये आकर आपस में टकराती हैं तो आमतौर पर जो ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि हैवी हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, और जो कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो ऊपर की तरफ रह जाती हैं। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है। दोस्तों, असल में ये वो जगह होती हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी आती हैं। दोस्तों, 4.3 बिलियन साल से लेकर 4.2 बिलियन साल पहले तक ही वो समय था जब टेक्टोनिक प्लेट्स बनना शुरू हो चुकी थीं और उनका आपस में इंटरेक्शन भी शुरू हो चुका था। साथ ही धरती की जो कोर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो भी साथ साथ बनता जा रहा था। 4.2 बिलियन साल पहले जो लिक्विड कोर है वो लगभग बन चुकी थी, और उसके साथ जो कन्वेक्शन है, यानी लिक्विड कोर जब मूव करती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। अब धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तकरीबन 4.2 बिलियन साल पहले अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, अब जैसा कि हमने जाना, मैग्नेटिक फील्ड भी 4.2 बिलियन साल पहले धरती पर वजूद में आ चुकी है। मैग्नेटिक फील्ड के आने का फायदा क्या है, क्योंकि ये बाहर की रेडिएशन को रोकेगी, जो कि जीवन के लिए काफी नुकसानदायक है। तो दोस्तों, अब हमारे पास मिनरल्स आ चुके हैं। मिनरल्स कहाँ से आए? धरती रॉक से ही मिलकर बनी है, तो उसके अंदर मिनरल्स ही मिनरल्स मौजूद हैं। धरती पर पानी भी आ चुका है, और वो पानी भी स्पेस से आया है, जहाँ पर बहुत से एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स आकर धरती से टकराए हैं। उनके पास आइस थी और उसकी वजह से धरती को पानी मिल गया। और तीसरी चीज, धरती पर मैग्नेटिक फील्ड भी आ चुकी है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही बाहर से कोई रेडिएशन आती है या कोई सोलर तूफान आता है तो उसे रोका जा सकता है। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि अब धरती पर जिंदगी ने जन्म लेना था। अगर ये सारी चीजें ना होती तो धरती पर जिंदगी ना बन सकती। एग्जाम्पल के तौर पर अब एक ऐसी कियारी बन चुकी है जिसमें बीज रखा जाएगा और पौधा निकल आएगा। बिल्कुल वैसे ही जीवन के हालात धरती पर पैदा हो चुके हैं, तकरीबन 4 बिलियन साल पहले के करीब। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पहली जिंदगी ने धरती पर कदम रखा।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।